योग स्टेप बाय स्टेप क्लासेस द्वारा वार्षिक उत्सव सह सम्मान समारोह का आयोजन नागरिक प्रचारणी सभागार में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संचालक अंग्रेजी शिक्षक दीपक श्रीवास्तव ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में एएसपी हिमांशु तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं अन्य द्वारा दीप प्रज्वलित तत्पश्चात चाचा नेहरू के तस्वीर पर माल्यार्पण तथा सालनी के कथक डांस से हुआ। मुख्य अतिथि हिमांशु को अंग वस्त्र मोमेंटो और मां आरण्य देवी का फोटोग्राफ देकर सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं को अपने शुभकामना संदेश देते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि अपना सपना साकार करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी के इतिहास को जानना होगा, जिसमें उन्हें जेल से कई ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी। छात्र समय का सदुपयोग तथा लक्ष्य का निर्धारण कर आगे बढ़े। लगातार मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। इसके लिए मैं अपने तमाम अभिभावकों से भी गुजारिश करता हूं कि बच्चों को अच्छी आदत, तालीम और विधिवत निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या है तो मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आपने सब कुछ करने की क्षमता है और विद्वता विद्यमान है। आप हर विधा में चाहे खेल कूद और अन्य चीजों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी प्रतिभा से देश दुनिया को चमत्कृत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसी बसंतपुर गांव की धूल धुसरील मिट्टी से पद्मश्री स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह ने गणित में विश्व को चुनौती दी थी। यहीं से बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूका था। अपने अध्यक्षीय भाषण में दीपक श्रीवास्तव ने कहा कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथ में है। शिक्षा जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ना इनका भविष्य बनेगा, ना समाज बनेगा और ना उन्नत राष्ट्र बनेगा। इसलिए मैंने शिक्षा दान का रास्ता अपनाया और अब तक संस्था से जुड़े कितने छात्र राज्य और जिला स्तर पर टॉप किए और कई सरकारी नौकरियों में चले गए। यह मेरा 10 साल का प्रयास रहा। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जहां भी जाएं कोचिंग का नाम और जिले का नाम रोशन करें। मंच का संचालन सौम्या और अंकित पांडे ने किया।
तालियां बजाने रहिए आप लोग। यहाँ पर इंटर ही नहीं बल्कि 10th में भी बच्चे टॉप किए हैं। तो रिक्वेस्ट है वंदना कुमारी जो कि 430 मार्क्स लाकर एक स्थान प्राप्त किए, कृपया मंच पर है वंदना कुमारी। और जो तालियां बजती रहनी चाहिए। और प्राची कुमारी 410 मार्क्स, जोरदार तालियां इनके लिए। इज्जत दी है यहाँ पे बुला के, और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका चेहरा नहीं देख पाऊँ लाइटों की वजह से मैं, जो कि बहुत बुरा बात है। खैर अब मैं सुबह 5 बजे आया काम से, और फिर अभी उठ के जस्ट इधर आया, तो मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ क्या बोलूँ आप लोगों को। लेकिन ज़्यादातर मैं जो संवाद करता हूँ उसमें मैं खुद बच्चों से सवाल पूछता हूँ जो है यूथ है यहाँ पर, और फिर उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ जितने बढ़िया तरीके से मुझे पता हो। वैसे 2-3 बिंदु ये हैं पॉइंट्स हैं जिनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग का जो सपना है उसको साकार करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सब बोलते हैं, यही तथ्य है। और आज हम लोग पंडित नेहरू जी का जो ये था चिल्ड्रंस डे हम लोग मनाते हैं, तो उनके बारे में जो उनकी जीवन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ से आए, कितना मेहनत किए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, और उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं। उन्होंने जब जेल में वो जो बंद थे तो उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, शायद 3, मुझे 2 की खबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड लेटर्स टू माय डॉटर। और ये जेल में बंद होकर लिखे, तो जेल में भी अपना जो समय था इतना बढ़िया से निकाली, को 2 किताब लिखी है, बड़े बड़े किताब लिखे जो कि अभी भी बहुत बड़े बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता। तो अपने टाइम का जो सदुपयोग है, जो यूटिलाइजेशन है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट हर जगह। और उसको जो नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे अपनी जगह, चाहे आपका सपना कुछ भी हो, चाहे आप IAS IPS बनना चाहें, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहें, मेहनत हर जगह जरूरी होती है। विराट कोहली सबके आइडिया है, लेकिन बहुत लोग कम लोगों को पता होगा कि उनका जो एक मैच था उसी दौरान उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और उसके दौरान भी उसने उस मैच को खत्म किया, उसने अच्छा स्कोर भी किया। उनको पता था उनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी तो एक फोकस जरूरी होता है लाइफ में। अगर आप फोकस होकर काम कीजिएगा, अगर आपका फोकस है कि मेरा गोल है और फोकस है, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। काफी इज्जत दी है यहाँ पे बुला के, और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका चेहरा नहीं देख पाऊँ लाइटों की वजह से मैं, जो कि बहुत बुरा बात है। खैर अब मैं सुबह 5 बजे आया काम से, और फिर अभी उठ के जस्ट इधर आया, तो मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ क्या बोलूँ आप लोगों को। लेकिन ज़्यादातर मैं जो संवाद करता हूँ उसमें मैं खुद बच्चों से सवाल पूछता हूँ जो है यूथ है यहाँ पर, और फिर उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ जितने बढ़िया तरीके से मुझे पता हो। वैसे 2-3 बिंदु ये हैं पॉइंट्स हैं जिनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग का जो सपना है उसको साकार करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सब बोलते हैं, यही तथ्य है। और आज हम लोग पंडित नेहरू जी का जो ये था चिल्ड्रंस डे हम लोग मनाते हैं, तो उनके बारे में जो उनकी जीवन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ से आए, कितना मेहनत किए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, और उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं। उन्होंने जब जेल में वो जो बंद थे तो उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, शायद 3, मुझे 2 की खबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड लेटर्स टू माय डॉटर।
और ये जेल में बंद होकर लिखे थे। तो जेल में भी अपना जो समय था इतना बढ़िया से निकाली को 2 किताब लिख दिए, बड़े बड़े किताब लिखे जो कि अभी भी बहुत बड़े बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग पढ़ते हैं, समझ में भी नहीं आता। तो अपने टाइम का जो सदुपयोग है, जो यूटिलाइजेशन है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट हर जगह। और उसको जो नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे अपनी लाइफ में, चाहे आपका सपना कुछ भी हो, चाहे आप IAS IPS बनना चाहें, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहें, मेहनत हर जगह जरूरी होती है। विराट कोहली सबके आइडियाज है, लेकिन बहुत लोग कम लोगों को पता होगा कि उनका जो एक मैच था उसी दौरान उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और उसके दौरान भी उसने उस मैच को खत्म किया, उसने अच्छा स्कोर भी किया। उनको पता था उनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी तो एक फोकस जरूरी होता है लाइफ में। अगर आप फोकस होकर काम कीजिएगा, अगर आपका फोकस है कि मेरा गोल है और फोकस है, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। 4-5 बच्चे आए थे शायद मेरे ऑफिस में, उनको भी मैंने बताया था ये बात, उनको मैं लिख लिया। और मैं रात में सोने से पहले हमेशा आकलन करता था कि मैंने कितना पढ़ा, कितना खत्म किया है। रोज नित दिन एक डायरी मेंटेन करता था जिसमें मैं अपना क्या मैं दिन में किया, अगर कहीं मूवी भी देखा हूँ तो कौन सी मूवी देखा हूँ मैं उसमें लिखता था, सो दैट मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और ये शायद हम लोग सबके लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग के लिए खासकर इस आदत को अगर आप डालिएगा अभी से ही, तो लाइफ में आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। समय बहुत कीमती होती है, अपने समय का सही सदुपयोग कीजिएगा। तो आप रात में सोने से पहले एक डायरी बनाइए और डायरी में अपने क्या किया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसको लिखिए और कोशिश कीजिए अच्छा करने का। सही गलत का पहचान हम लोग को हो जाता है इस एज में, शायद हम लोग 20-22 साल के आप लोग हो गए होंगे आई थिंक। तो उस समय आई डोंट थिंक कि ये जजमेंट नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। और माता पिता की बात हमेशा सुननी चाहिए, उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता आपके लिए। 4-5 बच्चे आए थे शायद मेरे ऑफिस में, उनको भी मैंने बताया था ये बात, उनको मैं लिख लिया। और मैं रात में सोने से पहले हमेशा आकलन करता था कि मैंने कितना पढ़ा, कितना खत्म किया है। रोज नित दिन एक डायरी मेंटेन करता था जिसमें मैं अपना क्या मैं दिन में किया, अगर कहीं मूवी भी देखा हूँ तो कौन सी मूवी देखा हूँ मैं उसमें लिखता था, सो दैट मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और ये शायद हम लोग सबके लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग के लिए खासकर इस आदत को अगर आप डालिएगा अभी से ही, तो लाइफ में आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। समय बहुत कीमती होती है, अपने समय का सही सदुपयोग कीजिएगा। तो आप रात में सोने से पहले एक डायरी बनाइए और डायरी में अपने क्या किया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसको लिखिए और कोशिश कीजिए अच्छा करने का। सही गलत का पहचान हम लोग को हो जाता है इस एज में, शायद हम लोग 20-22 साल के आप लोग हो गए होंगे आई थिंक। तो उस समय आई डोंट थिंक कि ये जजमेंट नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। और माता पिता की बात हमेशा सुननी चाहिए, उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता आपके लिए।